हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए हाई स्कूल के ग्रामर खंड से जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की सीरीज लेकर के आए हुए हैं। ये एमसीक्यू सीरीज आपकी परीक्षा के दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और निश्चित रूप से इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला जो हम लेकर के आए हैं एमसीक्यूज की ग्रामर खंड से, उन्हीं में से ही प्रश्न आएंगे। कारण क्या है कि हम वन बाय वन इसका जो डिस्कशन करते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कोर इनका क्या है। हमने जो है जो प्रश्नों को डिजाइन किया हुआ इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ग्रामर खंड से वो 5 मार्क से 1 एमसीक्यूज 5 मार्क के हो जाते हैं। तो उनमें से पहला होता है 1 मार्क का पूछा जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा है टेंसेस, 1 मार्क का, ये भी 1 मार्क का। और तीसरा है आर्टिकल को हमने एक वीडियो में ए एंड द के रूप में पूरा फुल वीडियो कवर करके पढ़ाया हुआ है। तो आपको आर्टिकल को पढ़ना है तो उस वीडियो को जाकर के पूरा देखिएगा। तो ये भी 1 मार्क का आना है। और 4 नंबर जो है वो है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ये भी 1 मार्क का है। और 5th नंबर में जो 5वां प्रश्न पूछा जाता है हमारे इस ग्रामर खंड से वो स्पेलिंग से है। वो एक स्पेलिंग पूछी जाएगी। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे एक एक मार्क के, ये 5 मार्क के एमसीक्यूज आपके पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम बिना देरी किए समझते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इसकी सीरीज मैंने जो है शॉर्ट में बनाई हुई है, उसको देख लेना। और अभी हम एक वन बाई वन करके इसको समझाएंगे और तब समझ में आएगा कहाँ से पूछे जाते। मोस्टली जो है नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब जो प्रश्न है यही तीनों कोर्स से पूछे जाते हैं। नाउन से मोस्टली पूछे जाते हैं पहचानने के लिए, एडजेक्टिव पूछा जाता है और वर्ब के फॉर्म पूछे जाते हैं। ठीक है। और रही बात प्रीपोजिशन की, प्रीपोजिशन एक बराबर पूछा ही जाता है। तो ये 4 जो है 8 में से पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 विभागों में से, जिसमें से 4 विभाग नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और प्रीपोजिशन, इन चारों में से जो है मोस्टली पूछे ही जाते हैं। और रही बात टेंस की, टेंस के में जो पूछा जाता है कि ये किस तरह का टेंस है दे दिया जाएगा तो हम बात करते ही हैं। और इसमें ए एंड द कहाँ यूज होता है, रीऑर्डरिंग, कोई सेंटेंस दे दिया गया, जंबल वर्ड दे दिया गया है, उसको मिलान करने के लिए दे दिया था कि इसको जो है एक जो है सुव्यवस्थित रूप से फॉर्मेट में लिखिए। और स्पेलिंग, कोई स्पेलिंग दी गई उसमें गलतियां हैं, मिस स्पेल्ड है, उसको ढूंढने के लिए दिया जाता है कि आप ढूंढिए इसको। ठीक है। तो उम्मीद है ये 5 मार्क्स आपको समझ में आएंगे कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे बच्चे। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा है उसको देख पा रहे हो। अगर जिन लोगों ने अभी तक आप अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना देरी किए इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो है उनको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और शेयर भी करें जिससे कि अपने हित मित्र दोस्तों को भी जो है ये वीडियो प्राप्त होते रहे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर बिना देरी करते हुए। ये पहला प्रश्न है, स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर डॉट डॉट डॉट। इनमें से 4 जो है हेल्पिंग वर्ब दी गई है और हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि क्या भरा जाएगा, यहाँ पर डॉट डॉट की जगह पर क्या भरा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट्स विल हैव, ये पहला जो हमारा इसमें सेंटेंस है ये पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट का है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और दूसरा जो बिफोर से जोड़ा जा रहा है द टीचर, तो ऐसे कंडीशन में जब कोई जो है सेंटेंस बिफोर से जोड़ा जा रहा हो, इस बात को ध्यान देंगे बच्चे, उसके पहले वाला और बाद वाला जो है
किस तरह से होगा, और अगर वो हो फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है पहला सेंटेंस, और बिफोर से जो जुड़ा हुआ है टेंस, तो दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा, दूसरा वाला सेंटेंस जैसे इसमें दिया गया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। बच्चे ध्यान दें, फिर से जो है, अगर जो है बिफोर से कोई सेंटेंस, दो सेंटेंस जोड़े जा रहे हों, जैसा कि ऊपर से दिया गया सेंटेंस, स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर, तो ऐसे स्थिति में जब हम देख लेंगे बिफोर कहाँ है, तो बिफोर के पहले फिर देखेंगे कि किस तरह का टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और बिफोर से जुड़ा हुआ है, तो हमको जो है दूसरा वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में विल इंटर, नहीं ये भी नहीं, हैज इंटर नहीं, इंटर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इंटर की है, ये भी नहीं, तो हमारा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटर्स। ठीक है, तो हो जाएगा इंटर्स। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये दे दिया गया। अगर इसी तरह से ही जो है, अगर इसी तरह से बच्चों, अगर इसी तरह से ये पास्ट परफेक्ट दिया हो और बिफोर से जो है सेंटेंस को जोड़ा जा रहा हो, तो दूसरा वाला सेंटेंस जो होगा वो हो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ध्यान देना, तो हम जो दूसरा वाला सेंटेंस जोड़ेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट से जोड़ेंगे। तो पहले जब बिफोर हो, पहला वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, तो दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ये पास्ट की दशा में होगा। तो दोनों में से कोई कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा, आप पहचान लीजिएगा, इस अनुसार, इस नियम के अनुसार जो है आप सोल्व कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होने की स्थिति नहीं बनेगी पहला। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा इंटर्स। ठीक है, आगे देखते हैं द ट्रेन। बच्चे ध्यान देंगे, यही वाला भी रूल जो हमने बताया है उसी रूल के अंतर्गत है। बिफोर इधर का सेंटेंस डॉट डॉट कर दिया गया, लेकिन इधर सेंटेंस हमको मिल रहा है आई रीच द स्टेशन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो बिफोर से है, जाहिर सी बात है पास्ट में हो गया, तो ये क्या होगा पास्ट परफेक्ट। हमको यहाँ पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या है, हैड है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको ढूंढना है इसमें, तो हैड ही स्टार्टेड। ठीक है, हैड स्टार्टेड। तो देखेंगे हमको जो नियम आ जाएगा हमारा पास, पास्ट परफेक्ट बिफोर से ऐड हो, तो जुड़ेगा जो सेंटेंस वो पास्ट इंडेफिनिट का रहेगा। ध्यान देंगे इस बात को, पास्ट इंडेफिनिट कहेगा। अगर यही आफ्टर से जोड़ा जाएगा, बच्चे ध्यान देंगे, अगर यही आफ्टर से जोड़ा जाएगा, तो पहला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और दूसरा वाला सेंटेंस जो होगा जुड़ेगा वो पास्ट परफेक्ट से जुड़ेगा। इतनी बातें आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि यू हैव टू लर्न दिस रूल। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आगे देखते हैं, फिल इन द गैप। ये गैप है, इस गैप में द वेल टू सेव हर चाइल्ड, सी जंप, कोई महिला है, कोई व्यक्ति गर्ल है, सी जंप कूद गई, जंप कर गई कहां पर, कुएं में, टू सेव हर चाइल्ड, कोई महिला है अपने बच्चे को बचाने के लिए वो कुएं में कूद गई। तो यहां पर हमको भरना क्या है, प्रीपोजिशन भरना है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन है इन है, इनटू है, ऑन है, अपॉन है, दोनों की स्थिति देखेंगे। ये स्थिर अवस्था में इन का प्रयोग, कोई स्थिर अवस्था हो और ये गतिमान फोर्स हो, तो इसका तो ध्यान देंगे, ये जो महिला है ये कुआं है, और ये महिला इसमें जो जंप कर रही है, उसका बच्चा जो है इसमें गिर गया है, तो यहां पर क्या है, फोर्स हो रहा है। तो जाहिर सी बात, जब फोर्स होगा तो इनटू होगा, इनटू की स्थिति में जो है
गतिमान कोई हो, फोर्स हो, तब इनटू की स्थिति जो है आएगी। अगर वो स्थिर है, जैसे ये पॉन्ड है और इसमें जो है, इसमें बच्चों मछली जो है तैर रही है, इसमें ये इन हो जाएगा इन कंडीशन। लेकिन अगर ये गति में है तो इनटू, गतिमान की स्थिति में हो तो इनटू, और स्थिर अवस्था हो तो इन। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात जो है इस प्रीपोजिशन की। आगे देखते हैं, मोहन इज टेकिंग रेस्ट, आराम ले रहा ए टाल ट्री, एक जो है पेड़ है और मोहन जो है यहां इसकी छाया के नीचे जो है, इस छाया के नीचे जो है आराम कर रहा है। तो इस छाया के नीचे, अंडर, विदिन नहीं, अंडर, उस छाया के नीचे। ठीक है, मोहन इज टेकिंग रेस्ट अंडर अ ट्री, अ टाल ट्री। ठीक है, समझ में आ गया, कोई नीचे हो अंडर हो जाएगा उसी के। ही स्लेप्ट, सो गया, ए ग्रीन ट्री, फिर वही बात आ गई है, कोई ट्री है उसी के नीचे सो गया, अंडर हो गया। ठीक है, अंडर मतलब नीचे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, कह रहा है कि चुनिए करेक्ट ऑप्शन, कोई जो सही है, आंसर द फॉलोइंग लाइन। तो ये क्या दिया है, ध्यान देंगे, वन हु, एक व्यक्ति जो कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं पाता है, उसको जो है क्या बोलते हैं। एक दिया हुआ ऑप्शन डम, बी ऑप्शन दिया ब्लाइंड, सी ऑप्शन दिया डीफ और डी ऑप्शन दिया गया लेम। हम चारों शब्दों को समझते हैं, बार बार पूछा गया है इन चारों शब्दों को। तो कैन नॉट स्पीक, दोज हु कैन नॉट स्पीक डम, गूंगा, गूंगा हो गया। ब्लाइंड, सी, कैन नॉट सी, देख नहीं सकता है, इसको कहेंगे अंधा। और डीफ, डीफ जो है कैन नॉट हियर, सुन नहीं सकता, तो क्या कहा जाएगा, बधिर या बहरा, बहरा। ठीक है बच्चों। और लेम, कैन नॉट वॉक, कैन नॉट वॉक, चल नहीं सकता है, तो लंगड़ा। तो चारों में से जो है आप जान लें, तो पूछा जा रहा है स्पीक, तो पहला ऑप्शन डम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, अब एक क्वेश्चन दे दिया गया है, एक लाइन में ही स्पेंट, उसने जो है खर्च किया, ढेर सारा धन खर्च किया। तो कहा जा रहा है, आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई, पहचानिए द वर्ड मनी, मनी क्या है इस लाइन में, मनी क्या है, इसको पहचानिए, नाउन है कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है कि वर्ब है। ध्यान देंगे बच्चे कि जो प्रोनाउन है वो ही, सी, इट, आई, बी, दे और इस तरह से इसको आप पहचान पा जाएंगे कि प्रोनाउन है। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन, तो कहीं नेम हो, क्या किसी से इंडिकेट किया जा रहा हो। ऑब्जेक्टिव, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा हो। वर्ब जो है इनके नाउन के द्वारा जो काम किया जा रहा हो, क्रिया कहलाती है। तो इसमें देखेंगे यहां पर क्या है, प्रोनाउन है, तो ये वर्ब है, और ए लॉट ऑफ मनी, ये पूरा गुच्छा जो है ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ, ये तो ऑफ जो है प्रीपोजिशन के रूप में हो गया, प्रीपोजिशन, और ये मनी, मनी जो है यहाँ पर नाउन है, मनी एक जो है नाउन, मटेरियल नाउन के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, इसमें कोई जो है, आगे देखते हैं, वन हु रिमेन एब्सेंट, अनुपस्थित, हमेशा अनुपस्थित रहता है। वन हु रिमेन एब्सेंट विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के, जो हमेशा बिना परमिशन के जो हमेशा क्लास से या अपने ड्यूटी से एब्सेंट रहता है, उसको क्या बोला जाता है, व्हाट इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, ट्राउंट, रनर, थीफ, अनडिसिप्लिन। तो इसको जो है भगोड़ा बोल सकते हैं, या जो है बंक करने वाला, या बिना बताए जो है एब्सेंट होने वाला, उपस्थित होने वाला ट्रांट बोलते हैं।
और रनर तो धावक होता है, थीप चोर होता है, अनडिसिप्लिन मतलब अनुशासनहीन होता है। तो हमारा जो ऑप्शन आ जाता है वह ट्रांट। ठीक है, ये जो है चार दीवारी कूद करके भाग जाना या बता करके बिना बताए ही निकल जाना क्लास से, या जो है अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्यों से भाग जाना, तो ट्रांट बोला जाता है। आई एम प्राउड ऑफ, प्राउड के साथ हमेशा आपका प्रयोग होगा, इसको याद रखना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट, वास्तविकता यही है कि मैं अपने बच्चों से बहुत ही, अपने बच्चों पर बहुत गर्व करता हूँ। ठीक है, प्राउड ऑफ हमेशा याद रखें बच्चे कि जब प्राउड आएगा तो ऑफ आएगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंच गए हैं। नो सूनर, नो सूनर जब आएगा तो डिड ही आएगा, उसका जो है थर्ड फॉर्म यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं किया जाएगा। ठीक है बात, नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज, और ये दूसरा सेंटेंस है, पूछा जा रहा है क्या होगा यहाँ पर, द बेल रिंग। जब भी कभी नो सूनर आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है सेंटेंस जो शुरू होगा वो देन से शुरू होगा। नो सूनर, देन इतना याद रखना है कि नो सूनर की कंडीशन में हमको देन का प्रयोग अगले सेंटेंस में करना। यहां से जो सेंटेंस शुरू होगा वो नो सूनर देन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फटाफट हम करते जा रहे हैं, आप समझते रहिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन प्राप्त करें, और जिससे कि आपको जो है ऐसे ही वीडियो, इससे अच्छे वीडियो जो है प्राप्त होते रहें। हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर, वर्ड क्लस्टर गुच्छा है, शब्दों का गुच्छा दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये शब्दों का गुच्छा हुआ, अरेंज नहीं है, इसको अरेंज करने के लिए कह रहा है। पुनः व्यवस्थित करिए इस शब्दों के गुच्छे को, मेक ए मीनिंगफुल शब्द, मीनिंगफुल सेंटेंस, जिससे कि एक सार्थक वाक्य बन सके। ठीक है, देखते हैं। ए डीप, बी, बी इसका जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। शुड हैव आवर फॉर लव कंट्री, अपने देश के लिए हमें क्या कहना चाहिए, तो हम चूज करते हैं बी सबसे पहले। किसमें है, प्रोनाउन का हम पहले चयन कर लिए हैं, तो प्रोनाउन इसमें मिल गया। अब हमको उम्मीद है कि यही प्रश्न, यही आंसर, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, शुड हैव। हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, प्रोनाउन आया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, ए डीप लव वर्ब भी हो गया, फॉर आवर कंट्री। ठीक है, अन्य चीजें भी इसमें जुड़ गई। तो सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, वर्ब हुआ, अदर चीजें, ये हमारा क्या नाम, सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस का पूरा पूरा सिस्टम हमको मिल गया। वी शुड हैव ए डीप लव फॉर आवर कंट्री, हमें अपने देश के प्रति जो है अगाध प्रेम रखना चाहिए, चाहिए वाले सेंटेंस में। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसमें यहीं से हमको चयन कर लेना है कि यहाँ पर नाउन मिल जाए, कहीं नाउन का हमने चयन कर लिया हो या प्रोनाउन का चयन कर लिया जिससे सेंटेंस शुरू होने वाला है, या ऐसा अगर दोनों नहीं होता है तो हमको वर्ब, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में स्टार्ट जो होता है वो वर्ब से होता है। ठीक है, क्रियाओं से, तो हमको वर्ब ढूंढना होता है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो इसमें है क्या, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में जो है सबसे पहले हमको केवल नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट ढूंढना होता है। आगे चलते हैं। रीअरेंज, फिर 12 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। रीअरेंज, पुनः व्यवस्थित करिए फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर। ये जो नीचे लिखे गए वर्ड क्लस्टर्स हैं, है ना, शब्दों के गुच्छे हैं, इनको हमें पुनः व्यवस्थित करना है। बच्चे ध्यान देंगे। फिर इसमें हम देखते हैं कि चिल्ड्रन दिया है, सम दिया है, टू शेयर, देयर, लव, टॉयज। सम कुछ बच्चे, सम हुआ, चिल्ड्रन हुआ, फिर कह रहा कुछ बच्चे सम चिल्ड्रन क्या करते हैं, क्रिया लेते हैं, बर शेयर करते हैं, कि लव करते हैं अपने फिर बाद में अपने टॉयज, देयर टॉयज, अपने टॉयज को। तो देखेंगे सम आ गया, सम हमने ढूंढ लिया था कि सम चिल्ड्रन हो जाएगा। सम चिल्ड्रन, यहाँ चिल्ड्रन, सम चिल्ड्रन कुछ बच्चे, लव टू शेयर देयर, क्या करते हैं,
अपने टॉयज को शेयर करना पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे अपने टॉयज को, अपने खिलौनों को शेयर करना पसंद करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर, फिर वही बातें की गई हैं। लास्ट, तो चुनते हम इसमें लास्ट नॉट रेनिंग इट हैज बीन नॉट एसेस करके लिखा गया। आप इसमें देखेंगे सब्जेक्ट तो इट पा जाएंगे, इट। अब देख रहे होंगे इसमें बीन है तो हैज भी होना चाहिए, हैज भी है, इट हैज, फिर बीन अभी भी आ गया। अब क्या कर रहा है, इट हैज बीन रेनिंग कर रहा है, बारिश हो रही है। रेनिंग कह रहा नॉट भी है, इट हैज यहां पर नॉट हो जाएगा, इट हैज नॉट बीन रेनिंग। फिर सिंस दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, सिंस नाइट, कौन सा नाइट, लास्ट नाइट। ठीक है बच्चों, लास्ट नाइट। ठीक, तो ढूंढते हैं इसमें इट नॉट, ये गलत हो जाएगा, इट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है आना चाहिए, हैज आना चाहिए, नहीं है, नाइट से शुरू ही नहीं होगा, बीन शुरू ही नहीं होगा, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रीअरेंज 13 का। आगे देखते हैं रीअरेंज, फिर देखो चौथा, एक क्वेश्चन तो आना तय है, इन्हीं पांचों में से, चारों पांचों में से जो है आना तय है। एक तो रीअरेंज आना ही है, क्योंकि 5 में से एक रीअरेंज आना होता ही है। तो वर्ड क्लस्टर में हम देखते हैं मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, सी नॉट लाइक डज टू हॉस्टल गो। तो कंफर्म हो गया, प्रोनाउन सी ही होगा, तो चारों में हमको सी मिल जाता है। तो निगेटिव भी है, डज भी है, पता चल रहा है किस तरह का सेंटेंस है। हॉस्टल जाने की बातें भी हो रही होंगी, तो देखें सी यहां तो नहीं होगा, क्योंकि नॉट के साथ गो जो होगा नहीं, नॉट के साथ लाइक्स नहीं होगा, और ये है डज के साथ लाइक्स नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो बन करके आ रहा है, इसे हम एलिमिनेट करके निकाल लेंगे बच्चों। तो एलिमिनेट करके छांट लेंगे हमको कि ये कौन सा, ये होगा नहीं, सी गोज है, नॉट भी, तो नॉट जब होगा तो गोज होगा नहीं। इसी तरह से सी डज नॉट लाइक टू गो हर, ये वाला ऑप्शन सी डज नॉट, क्योंकि आगे वाले में नीचे में देखेंगे ये भी तो लिखा हुआ सी डज नॉट, लेकिन यहाँ पर यस जोड़ दिया गया है, हालांकि यह सी लिखा हुआ है। ठीक, तो वैसे भी निगेटिव में यस हट जाता है, तो यहाँ भी वही हाल है, नॉट है, यस जोड़ा गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। व्हिच ऑफ द 15 नंबर क्वेश्चन पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। हमारा जो है 1 नंबर में स्पेलिंग आता है, तो स्पेलिंग के कुछ हमने चुने हुए हैं क्वेश्चंस। मिलिट्री, मिलिट्री सही है। टेम्परोरी, ध्यान देंगे जो है टेम्परोरी, ठीक है, RORY, ठीक है, टेम्परोरी, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम है, और सेंचुरी ठीक है, आर्डिनरी ठीक है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा टेम्परोरी में एक गलत लिखा हुआ, यहाँ पर एक जगह ओ होना चाहिए। आगे देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड क्या है इसमें, मिसचीफ, बिलीव। एक बात देखेंगे डिसीव, ये बहुत बार पूछा गया बच्चों, DECEIVE। ध्यान रखना, याद रखना, ये हो न हो पूछा जाए। अचीव भी ठीक है, आप देखें बिलीव में भी ऐसे ही, अचीव में भी ऐसे, लेकिन रिसीव में जो है डिसीव, ठीक है नहीं। और इसी तरह से रिसीव में भी होता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, रिसीव भी ऐसे ही होता है। व्हिच आर द फॉलोइंग वर्ड मिस स्पेल्ड, देखते हैं। डिफिनीशन, परिभाषा, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन लिखा गया है, यही गलत है, DE यहाँ की जगह होना चाहिए था। डेमोन्स्ट्रेशन है ये शब्द, प्रदर्शन करना, दिखावा करना, दिखाना। डिफिनीशन, परिभाषा, डिफिशियंसी मतलब कमी हो जाता है, और डिलीजेंस मेहनती हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन निकल करके आया बी ऑप्शन है, यहाँ पर E होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया गया है।
आगे मिस स्पेल्ड देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिस स्पेल्ड? नियरली, बियरली, इंटायरली, रेयरली। नियरली यल सब में जोड़ा गया है, नियर है, बेयर है, ठीक है, रेयर है, रेयर है, लेकिन इंटायर जो है, इंटायर इस तरह से लिखा जाता है, इंटायर इस तरह से लिखा जाता है, और सब में बच्चों यल वाई जोड़ दिया गया है। यल वाई जब जुड़ता है, यल वाई किसी वर्ड में जब जुड़ता है तो एडवर्ब बना देता है, ठीक है, एडवर्ब बना देता है। तो नियरली कह रहा है, नियर, नियरली, ठीक। इसी तरह से बेयरली, रेयरली, इंटायर में ईयरली। तो इंटायरली हम देखिए IER लिखा हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए, IR ही होना चाहिए, इंटायर, ईयरली जुड़ गया इसमें, ठीक है। तो इंटायरली ये रॉन्ग स्पेल्ड है, मिस स्पेल्ड है। आगे देखते हैं, फिर पूछा जा रहा है मिस स्पेल्ड। ये चुने हुए जो है शायद यही क्वेश्चन फिर आ गया है, छोड़ देते हैं, इसमें इंटायरली ही मिस स्पेल्ड है। मधु, इसमें वर्ब, मैंने पूछा कहा था कि जो है वर्ब भी पूछा जाता है, वर्ब की फॉर्म पूछी जा रही है, उसी अनुसार जो है कह रहा है मधु नॉट अटेंड द ऑफिस स्टडी। स्टडी दिया जा रहा है, मतलब पिछले दिन की बातें की जा रही हैं, आज का दिन ये है, टुडे है, टुडे, टुडे के एक दिन पहले स्टडी, उसी के बाद जो है टुडे के आने वाला दिन जो होगा टुमारो, आने वाला, आने वाला कल हो गया, ये आने वाला कल, और ये बीता हुआ कल, दोनों में बीता हुआ कल पास्ट में होता है बच्चों, आने वाला कल जो है फ्यूचर में होता है। इस बात को ध्यान रखना, तो बहुत सारा चीज सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये पास्ट में होता है, तो ध्यान दीजिए, मधु नॉट अटेंड द ऑफिस स्टडी, तो इसमें से कह रहा है वाज नॉट अटेंडिंग, डिड नॉट अटेंड, या वाज नॉट अटेंड, या हैड नॉट अटेंड। स्टडी को मधु ने नहीं अटेंड किया, तो मधु डिड नॉट अटेंड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि निगेटिव है इसलिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगेगा इसमें, तो लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और पास्ट इंडिफिनिट की, पास्ट इंडिफिनिट की, इंडिफिनिट की जो है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो डिड है, अगर वो सिंपल फॉर्म में, अफर्मेटिव फॉर्म में होता है तो सेकंड फॉर्म लगता है, ठीक, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसे यहाँ पर निगेटिव है तो डिड नॉट अटेंड द ऑफिस स्टडी, ठीक है। आगे चलते हैं, आई डू नॉट थिंक वी मीट अगेन। ध्यान दीजिएगा, जो है दो सेंटेंस, आई डू नॉट थिंक वी मीट अगेन, इस तरह से अगर सेंटेंस मिलता है, ध्यान दीजिए बच्चे, दो सेंटेंस हैं, पहला सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस क्या है, ऐसी स्थिति में हमको एक नियम, एक रूल है, उसको फॉलो करना होता है। जैसे इसमें है तो वो प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, दूसरा सेंटेंस जो जुड़ रहा है वो फ्यूचर इंडिफिनिट से जुड़ेगा, फ्यूचर इंडिफिनिट से जुड़ेगा। अगर यही जो है फ्यूचर इंडिफिनिट होता, पहला सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट होता, तो दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट से जुड़ता, प्रेजेंट इंडिफिनिट से जुड़ता। तो ये नियम याद रखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी इस तरह के प्रश्नों में। तो आई डू नॉट थिंक बी, अब तो समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तो इधर वाला क्या होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। तो फ्यूचर इंडिफिनिट का देख लेते हम, ये तो है नहीं, विल मीट, यहां पर हो जाएगा क्या, विल मीट। आई डू नॉट थिंक वी विल अगेन, है ना, फिर मिलेंगे, मैं नहीं सोचता कि फिर हम लोग मिलेंगे, ऐसा कह रहा है ये इसमें जो है।
तो हमको ध्यान देना है, पहला सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, दूसरा जो है सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो सेंटेंस रखा जाएगा। ओके, आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न पर हम आ गए हैं। ही डॉट डॉट बी, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, बी का फॉर्म प्रयोग करना है। हियर नियरली नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट अगले की बात कर रहा है, नेक्स्ट हमेशा फ्यूचर में हो रहा है, होता है। नेक्स्ट मतलब फ्यूचर में। फॉलोइंग डे की बात की जा रही है, फॉलोइंग डे की बात की जा रही है, फॉलोइंग मंथ की बात की जा रही है। तो फॉलोइंग मंथ हो, नेक्स्ट हो, तो ये फ्यूचर का डिफाइन करेगा। तो इसमें देख पा रहे होंगे कौन सी बार इसमें फ्यूचर की बात ही कर रही है। वाज तो पास्ट का कर रहा है, ये होगा नहीं। ये प्रेजेंट का कर रहा है, ये भी नहीं होगा। ये पास्ट परफेक्ट का कर रहा है, ये भी नहीं होगा। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन विल बी है, ही विल बी हियर, ही विल बी हियर ईयरली नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब हमको समझ में आ गई बात कि जब भी जो है नेक्स्ट की बात होगी तो वो फ्यूचर की बातें होंगी, नेक्स्ट हो या फॉलोइंग मंथ हो, ऐसे कंडीशन में हम जो है विल बी का प्रयोग करेंगे, या विल का या फ्यूचर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 नंबर प्रश्न पर बच्चों हम पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि आप सब हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं और इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप खूब मेहनत, कड़ी मेहनत करते हो, पढ़ाई में खूब मेहनत, कड़ी मेहनत करते हो, यू गेट ए फर्स्ट क्लास। आपको जो है अभी अभी मैंने समझाया, अगर जो है पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। तो हमको इसी में से ढूंढ लेना है, बहुत आसान। अभी पूरा ना पीछे वाला जो नियम है कि अगर ये है पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो दूसरा जो सेंटेंस जुड़ेगा वो हो फ्यूचर इंडेफिनिट का जुड़ेगा। तो हमको ध्यान देना है, ये तो है नहीं, प्रेजेंट का है ये, क्योंकि पहला हमने समझ लिया है कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो दूसरा फ्यूचर का हमको ढूंढना है, विल गेट। तो बी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे जो भरा जाएगा बच्चों वो हो विल गेट भरा जाएगा। ठीक है, आप जो है फर्स्ट क्लास में पास होंगे या प्राप्त करेंगे, ऐसा कह रहा है। अगर आप खूब मेहनत पढ़ाई में कर रहे हैं तो आप फर्स्ट क्लास का जो रैंक है वो प्राप्त करेंगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं। नाउन फॉर्म, आप स्ट्रांग, स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत, मजबूत होता है, ये एडजेक्टिव है। तो स्ट्रांग का जो नाउन बनता है स्ट्रेंथ, ठीक है, मजबूती, उसको बोलेंगे मजबूती, मजबूती ये नाउन हो जाता है। तो पहला ही ऑप्शन हो। और ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री स्ट्रांग वर्ब की। ये कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, और ये सुपरलेटिव इसी की ही सुपरलेटिव डिग्री है बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री। और ये स्ट्रेंज अजनबी एक नया शब्द है। ठीक है, तो क्लियर है स्ट्रांग का स्ट्रेंथ, याद कर लेना इसको, क्वेश्चन आया हुआ है और आने की प्रबल संभावना रखता है। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ गैप गैप नहीं किया गया, डेट डेट, इसी में ये ब्लैंक है, खाली है, इसको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक है, समझिए। ही इज ईगर डॉट डॉट नो हिज रिजल्ट। तो ईगर के साथ हमेशा ध्यान देना, ईगर के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो टू आता है, ईगर टू। ठीक है, ही इज ईगर टू नो हिज रिजल्ट, अपना रिजल्ट जानने का वो बहुत उत्सुक है। तो ईगर के साथ टू जो है सीधे सीधे आप यूज करेंगे। जैसे प्राउड के साथ मैंने बताया था कि प्राउड ऑफ, इसी तरह से ईगर के साथ टू का प्रयोग होता है। ये वर्बियल प्रीपोजिशन है, इस जिस वर्ब के साथ लगता है उसी के साथ कंटिन्यू लगता है। 20 नंबर 6 पर पहुंच गए हम लोग। सी हैज गॉन टू स्कूल,
सीता हैज गॉन टू स्कूल। ठीक है बच्चों, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है इसको चेंज करिए। दिया किसमें है? ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है और पूछा जा रहा है फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, विल के साथ जो है हैव, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो विल हैव हमको ढूंढना है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ढूंढना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कि है कि नहीं है। सीता विल गो, नहीं, ये फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया। सीता हैड गॉन टू स्कूल, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। सीता विल बी गोइंग, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया, गोइंग लगा हुआ है, विल बी लगा हुआ है। तो डी ऑप्शन देखिए, सीता विल हैव भी मिल गया और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो डी ऑप्शन सीता विल हैव गॉन टू स्कूल, ये जो है किसमें हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो गया। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे जो है ये प्रेजेंट हमें पहचानना पहले आना चाहिए। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आईएनजी लगा हुआ है वर्ब में और इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब आर भी लगी हुई है। तो हमको करना है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, केवल एक हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट के साथ। इन फॉर एवरी सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो चलते हैं, चेंज करते हैं। तो हमको करना क्या है? हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ढूंढना है। ढूंढ लेते हैं। बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, हैव प्लेड क्रिकेट, ये जो है चला गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, चला गया। ये प्लेड, बॉयज प्लेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया। ये बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये उसमें चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जा रहा है। तो निकल करके हमारा आ रहा है बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, इसके अनुसार क्वेश्चन नंबर 28 पहुंच चुके हैं। अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको अच्छे वीडियो हर टॉपिक पर, हर विषय पर मिलती रहे और आपकी जो है मदद इस बोर्ड की परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में भी मदद मिलती रहे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर 28, राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। नाउन के पूर्व एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ठीक है, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पूर्व होता है, तो हमको इसमें नियम है, नाउन के पूर्व एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो इसमें हम ढूंढ लेते हैं सब्जेक्ट और ये नाउन हो रहा है इंटेलिजेंट, इसमें से एडजेक्टिव हो गया। तो बॉय नहीं है, इज नहीं है, राजेश नहीं, राजेश नाउन हो जाएगा, इज जो है वर्ब हो जाएगा, नाउन। तो यहाँ पर भी नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया और इंटेलिजेंट ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव किसी भी चीज को पूछ सकता है कि नाउन है क्या, इसमें पूछा सकता। नाउन तो हम नाउन के रूप में राजेश को या बॉय भी हो जाता, तो दोनों हम चुन सकते थे। लेकिन अगर एन आर्टिकल की बात कर रहा है तो एन का प्रयोग जो है, अगर उच्चारण हिंदी में उच्चारण अगर स्वर से हो तो एन, अगर उच्चारण व्यंजन से हो तो ए का प्रयोग करते, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट इसे है, स्वर से हो रहा तो एन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एन इंटेलिजेंट गर्ल सोल्व द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। फिर पूछा जा रहा है वही बात है, एडजेक्टिव। जो भी रूल बताया कि नाउन के पूर्व जो है
एडजेक्टिव लगा होता है, तो इंटेलिजेंट इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, आगे, दे फाट फॉर देयर नेशन, अपने देश के लिए इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ब को पहचानिए। दे तो हो गया प्रोनाउन, दे प्रोनाउन हो गया, देयर प्रोनाउन का जो है पॉजेसिव फॉर्म हो गया, नेशन जो है नाउन हो गया, और फाट ये वर्ब हो गया। ठीक है, फाट हो गया, फाइट जो है, फाइट का सेकंड फॉर्म हो गया फाट, फाट FOUGHT, फिर जो है FOUGHT थर्ड फॉर्म इसका, सेकंड, ये सेकंड हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। ठीक, तो ये वर्ब पूछा जा रहा है, तो हमारा वर्ब जो है निकल करके आ गया फाट। आगे देखते हैं 31st जो है, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी, ग्लोरियस, सीधे सीधे याद कर लीजिए इसको, ग्लोरियस। ग्लोरीफाई जो है ये वर्ब हो जाएगा, वर्ब ये हो जाएगा, वर्ब इसका, और तीनों जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं। ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, अपने पिता को एक पत्र लिखता है। चेंज इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल, बी और प्लस जो है वर्ब में ING जोड़ा जाता है, इतना याद रखना होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो हम ढूंढ लेते हैं इसमें से, रोट ए लेटर, तो ऐसा कुछ नहीं है। विल राइट, बी नहीं है इसमें, ये भी नहीं है। विल बी राइटिंग, तो ये तीनों बातें विल बी और वर्ब में ING जुड़ रहा है, तो ही विल बी राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर हो गया। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन, ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बुल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। अभी हमने बताया था ना, नियम जो है नाउन के पूर्व एडजेक्टिव रहेगा, तो हमको नाउन ढूंढ लेना है। टेम्पल नाउन, टेम्पल के पहले ब्यूटीफुल, तो ऑप्शन में देखें वेरी नहीं, टेम्पल तो नाउन हो जाएगा ब्यूटीफुल। ठीक है, ये हो गया ब्यूटीफुल। ओके, आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस को पूरा करने की बात कर रहा है, इस सेंटेंस को पूरा करिए। डॉट डॉट गीता इज ए ग्रेट बुक, गीता जो है, गीता है मैथोलॉजिकल बुक जो श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानी जाती पूरी तरह से। तो कोई गीता पुस्तक है, पुस्तक, इस पुस्तक के दा लगेगा पहले, कि एन लगेगा, कि ए लगेगा, या इसमें से नन ऑफ द इवेंट, कि इसमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन है नहीं, कोई न कोई लगेगा ही। तो जब कोई पुस्तक हो, जब कोई ग्रंथ हो, उस पुस्तक या ग्रंथ के चाहे वो हॉली बुक हो या ऐसे भी जो है किसी राइटर के द्वारा रचना लिखी गई हो, उस सब के पूर्व जो है एक नियम है कि दा का प्रयोग किया जाता है, दा का प्रयोग किया जाता है। और अगर पूरा वीडियो इसके लिए देखना हो तो आप ए एन दा का जो है, हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ए एन दा का वीडियो बनाया हुआ, उसको जाकर पूरा देखेंगे तो सारे समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आई मेट 35 क्वेश्चन, आई मेट डॉट डॉट ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल, मैं अपने पुराने मित्र से एक टेम्पल में मिला, कह रहा है कि ओल्ड, ए लगेगा, आयन लगेगा, दा लगेगा, क्या ये तो होगा नहीं, कोई लगेगा ही, पूछा जा रहा है तो ए बी सी में से कोई न कोई ऑप्शन है। तो अभी अभी मैंने जो नियम बताया था, शब्द है ओल्ड, आप देख रहे होंगे ओ आ रहा है, स्वर आ रहा है, जो स्वर आ रहा है, स्वर की स्थिति में आयन, अगर ये व्यंजन होता का से लेकर के ज्ञा तक तो ये लग जाता। ठीक है, बहुत क्लियर है, ये ओल्ड है, ओल्ड ओल्ड तो ओ से शुरू हो रहा है, स्वर हो जा रहा है, तो आयन लग जाएगा। ठीक है, आयन। आगे देखते हैं। इसी के साथ हम जो है अपने इस कार्यक्रम को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि जो है आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आगे ही हम इसी तरह की बोर्ड से को दृष्ट कर देखते हुए हम आपके लिए अच्छे वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल हो लेते आते रहेंगे। चैनल को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि जो है आप भी बढ़ें और हमारा परिवार भी बढ़े। ठीक है, धन्यवाद।